हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरएमपीएससी के जो एग्जाम होने वाले इवन सेमेस्टर के सम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं मई टू जून में जो होने वाली है ना। तो आप लोगों की डेट शीट काफ़ी दिन पहले आ चुकी थी, बट कुछ पेपर की डेट को संशोधित कर दिया है। अब ये पेपर पुरानी डेट को नहीं होंगे, न्यू डेट जो बताई है यूनिवर्सिटी ने उस डेट को ये पेपर होंगे। और इसमें भी क्या कमी रहेगी क्या नहीं रहेगी, कौन से पेपर फिर से बदले जाएंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा। ठीक है, तो अब ये पेपर इस दिन नहीं होंगे, किस दिन होंगे वो आपको उसके लिए वीडियो पूरी देखनी होगी। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड पॉइंट है और सेमेस्टर रिजल्ट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। तो इस पर हम लास्ट अपडेट देंगे आप लोगों को और सारा कुछ बता देंगे। उसके बाद आप लोग बेधड़क होकर अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आरएमपीएससी के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली बेसिकली। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अब आप लोग आगे वीडियो देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, स्टार लगाकर याद रखना ये वाली चीज़। और ये जो नोटिस है इसको 10 मई 2025 को क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम भी आप लोगों के काफ़ी पेपर की डेट में बदलाव हो जाता है, डेट में काफ़ी बदलाव हो जाता है, याद रखना। ठीक है, अब इसकी सूचना आपको कैसे मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो कभी कभी काम नहीं करती और ना प्रेजेंट में इतना बढ़िया काम कर रही है। ठीक है, तो इसकी जो सूचना है वो मैं आपको अपने व्हाट्सअप चैनल के थ्रू दे दूंगा, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा देखा गया है और हमेशा ऐसी होता है, भाई ये पेपर इस डेट को होना है और पता चला भाई परसों ये वाला पेपर आप लोगों का है ना, और आज इसकी डेट को बदल दिया गया। अब बच्चे परसों उस सेंटर पर पहुंच गए, भाई आज का हमारे वाला पेपर है, और फिर फाइनली क्या हुआ, वहाँ से पता चला भाई आज का पेपर आप लोगों का रद्द हो गया है, तो अपने घर जाइए। तो फिर आपका वहाँ पर टाइम वेस्ट होता है और आप लोगों का पैसा वेस्ट होता है जाने आने का। तो इस सब चीज़ से बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना। व्हाट्सअप हर कोई यूज़ करता है, ऐसा कोई नहीं है जो व्हाट्सअप यूज़ ना करता हो। तो व्हाट्सअप पर हमारा व्हाट्सअप चैनल बना हुआ है, ठीक है, उसको जाकर फॉलो कर लेना। और फॉलो करने का एक फ़ायदा है, जो भी अपडेट रहेगी, जैसे यूनिवर्सिटी ने भाई नोटिस डिक्लेयर किया भाई ये पेपर इस दिन नहीं होगा, ये वाले दिन होगा, है ना, तो वो मैं वहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूंगा, जिससे कि आप लोग देखकर श्योर हो जाओगे भाई ये वाला पेपर हमारा परसों या फिर इस दिन को होना था, ये पेपर अब पोस्टपोन्ड होकर इस डेट को होगा। तो फिर आप टेंशन फ्री हो जाओगे और अपने नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सअप चैनल को जाकर फॉलो कर लेना है, और वहाँ पर आप लोगों को ना ही नंबर किसी को शो होगा और ना ही कोई आपको मैसेज कर पाएगा और ना मैं आपका नंबर देख पाऊंगा, क्योंकि ये व्हाट्सअप चैनल है। व्हाट्सअप ग्रुप से आप लोग ज्वाइन मत होना किसी भी आरएमपीएससी के नाम से। आप व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अधिक कोई जानकारी चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो आप लोग के जो पेपर हैं जिनकी डेट को बदला गया है, वो कौन कौन से पेपर हैं। चलिए इस पर एक नज़र मार लेते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो ये परीक्षा कार्यक्रम है आप लोगों का ओल्ड वाला, है ना, मतलब इस दिन ये पहले पेपर होने थे, बट अब ये संशोधन परीक्षा कार्यक्रम है जो कि अब इस दिन आप लोगों के ये वाले पेपर होने हैं जो कि यहाँ पर मेंशन है ना। और इसमें भी कुछ संशोधन होगा जो कि मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट पेपर है ना, जो 28/5/2025 को जो पेपर होना था शिफ्ट 8:30 से 10:30 बजे तक, वो पेपर अब होना है 31/5/2025 को। ठीक है, कौन सा पेपर है, तो एमए सेकंड सेमेस्टर एशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी थर्ड पेपर। ये जो पेपर है, पेपर टाइटल है 28/5/2025 को होना था, जो कि अब पोस्टपोन्ड हो गया। इसकी जो न्यू डेट है ना, संशोधित हो गया, वो 31/5/2025 को सेम वही टाइमिंग पे पेपर होने वाला है, बस डेट में बदलाव हो गया। 28 मार्च को होना था, अब 31/5/25 को कर दिया गया। इस तरह से यहाँ पर सभी पेपर आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं एक एक करके बता भी देता हूँ। सेकंड जो पेपर है आप लोगों का जिसकी डेट बदली गई है वो 28 मार्च 2025 को होना था, एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर और बीएलएलबी फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पेनल कोड 1816, जो कि अब 13/6/2025 को, मतलब अब जून में होगी वाली परीक्षा आप लोग की, सेम वही टाइमिंग रहने वाली है। क्लियर जी। अब यहाँ पर जो आप लोगों का थर्ड पेपर था, है ना, 30/5/2025 को होना था, बीए एलएलबी सेकंड सेमेस्टर सेकंड पेपर हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना। तो ये पेपर अब आप लोगों का 31/5/2025 को होना है। क्लियर। यहाँ पर जो आप लोगों का फोर्थ पेपर था देख सकते हो आप लोग यहाँ पर 30/5/2025 को होना था, है ना, कौन सा था, बीए फोर्थ सेमेस्टर उर्दू सेकंड पेपर, पेपर टाइटल है मिर्जा गालिब, है ना। और ये पेपर अब आप लोगों का कब होगा, ये पेपर 4 जून 2025 को होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बीए फोर्थ सेमेस्टर उर्दू सेकंड पेपर मिर्जा गालिब और सर सैयद, ये आप लोग देख लेना आप लोग का कौन सा शीर्षक है, एडमिट कार्ड वगैरह में कौन सा आता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और देख सकते हो जो 2 जून को पेपर होना था, बीए फोर्थ सेमेस्टर उर्दू थर्ड पेपर सर सैयद, है ना, ये पेपर 4/6/2025 को कर दिया गया है। मतलब ये जो 2 पेपर हैं बेसिकली ये अब आप लोग के 4 जून 2025 को होने हैं। आप लोग पेपर टाइटल से अपना एडमिट कार्ड में देख लेना जौन सा भी आपका हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो छठा पेपर की डेट में बदलाव हुआ है वो कौन सी है, 6 पेपर 31/5/2025 को। कौन सा पेपर की डेट में बदलाव हुआ है, वही एमएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग फोर्थ पेपर। ये पेपर अब आप लोगों का
4/6/2025 को होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और पेपर है जो कि 31/5/2025 को होना था, MSc एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी 4th पेपर, है ना। तो ये पेपर अब आप लोगों का 4/6/2025 को होना, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो 7वां पेपर की डेट में बदलाव किया गया है वो कौन सा पेपर है, वो है आप लोगों का 2/6/2025 को ये पेपर होना था। BA LLB सेकेंड सेमेस्टर 3rd पेपर, सोशियोलॉजी फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट्स, ठीक है। ये आपका पेपर अब 3/6/2025 को होना है, दैट्स इट, ठीक है। ये पेपर था आप लोगों का 4/6/2025 को, BA LLB सेकेंड सेमेस्टर 4th पेपर, इकोनॉमिक्स सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये पेपर होना है अब आप लोगों का 5/6/2025 को, और इनमें भी बदलाव हो सकता है, याद रखना, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना होगा अगर अपडेट चाहते हो, बिल्कुल अपडेटेड रहना चाहते हो, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डाउट मेरे पास आ रहा है वो नवे पेपर का आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो पेपर है वो है LLB 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का 4th पेपर, ठीक है। और यहाँ पर पेपर टाइटल है आपका क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, है ना, या पेनोलॉजी, जो भी आप बोलना चाहो, जैसा प्रोनाउंस करते हो वो कर लेना, ठीक है। ये जो पेपर था आप लोगों का वो 14/6/2025 को होना था, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक शिफ्ट में, ठीक है। बट इस पेपर को अब यहाँ पर बदलकर 18/6/2025 को कर दिया गया है, सेम टाइमिंग पर 12 से 2। बट यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन या डाउट काफ़ी बच्चों को ये आ रहा था, लॉ स्टूडेंट्स का, कि सर हमारा 18 तारीख को ऑलरेडी एक और पेपर है सेम इसी टाइमिंग पर, तो अब क्या होगा। तो पहली बात तो देखो, यूनिवर्सिटी की कितनी बड़ी ये मिस्टेक रहती है, चलो गलतियां हो जाती हैं, बट वही है कि इतनी सारी फील्ड में गलती करोगे, बच्चों को इतना परेशान कर रखा है, क्या ही बोला जाए। खैर छोड़िए, तो इसमें यही बताना चाहूँगा, जो आपका प्रीवियस पेपर था 18 तारीख का, है ना, वो पेपर आई थिंक 18 को ही होगा। और ये जो पेपर है आप लोगों का, ये वाला, है ना, ये जो पेपर है आप लोगों का, ये आपका क्रिमिनोलॉजी का, ये फिर से इसकी डेट में बदलाव होगा और संशोधित डेट शीट अगेन आएगी फिर, ठीक है। और ऐसा भी 1% हो सकता है भाई, जो आपका 18 को जो पेपर था, जो मतलब दूसरा एग्जाम जो है आप लोगों का, वो पोस्टपोन हो जाए और ये पेपर इसी दिन हो, है ना। तो जो भी रहेगा मैं आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूँगा, जाकर जुड़ जाना, ठीक है। तो ये रही आप लोग की डेट शीट, और इसमें काफ़ी पेपर में फिर से बदलाव हो सकता है, और बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी और भी पेपर हैं उनमें भी चेंजेस हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप चैनल को जाकर जुड़ जाना, वहाँ पर बताता रहूँगा जो भी बदलाव होते रहेंगे, ठीक है। और गाइस अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं और सेमेस्टर रिजल्ट की लास्ट अपडेट के बारे में, और यहाँ से कोई वीडियो को स्किप नहीं करेगा, ठीक है। समझना मेरी बात ध्यान से। पहली बात, जिनका रिजल्ट आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन उनको, जिनका रिजल्ट अगर RD MW या फिर मार्क्स वगैरह नहीं है तो वो थोड़ा वेट करिए, सब्र से काम लीजिए। और जिनका रिजल्ट अभी आया ही नहीं है ना, जिनका रिजल्ट अभी आया ही नहीं है, तो उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि आपको या फिर आप सभी को यूनिवर्सिटी गोल गोल घुमा रही है ना। मतलब आप लोगों की फीलिंग वगैरह की मेंटली टॉर्चर, मेंटली डिस्टर्ब कर रखा है आप सभी को। और ऊपर से इवन सेमेस्टर के एग्जाम भी आप लोगों के 13 से स्टार्ट हो रहे हैं और अभी तक काफ़ी कोर्सेज का रिजल्ट नहीं आया। सबसे बेकार बात यही है ना। यहाँ पर सुनने एक और मेरी बात, पहली बात, आप लोग मेंटली डिस्टर्ब हो गए, और मैं ये अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, जब तक कि हमारे प्रीवियस सेमेस्टर या फिर प्रीवियस ईयर का रिजल्ट नहीं आया था, नेक्स्ट ईयर फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के पेपर देने में इंसान मेंटली डिस्टर्ब रहता ही है। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको तस्लीम करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, आप लोगों के हाथों में कुछ नहीं है फिलहाल, ठीक है। आप लोग के जो हाथों में है प्रेजेंट, वो है इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम, जो कि किसी का 2nd हो सकता है, किसी का 4th हो सकता है, किसी का 6th हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, जिनके रिज़ल्ट आ गए उनको मुबारक, जिनके रिज़ल्ट पेंडिंग है वो वेट करिए, और जिनके रिज़ल्ट नहीं आए, आप लोग सभी लोग अपने इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम पर फोकस करो। भूल जाओ रिज़ल्ट आपका और सेमेस्टर का आएगा या फिर नहीं आएगा, भूल जाओ अभी प्रेजेंट के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग इवन सेमेस्टर वगैरह में बैक वगैरह ना लगे। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ को समझना मेरे को, और सेमेस्टर में अगर आप लोगों का रिजल्ट स्टेटस या फिर आप फेल हो जाते हो, पास आता है, या फिर आप लोग फेल हो जाते हो, या फिर आपकी बैक आ जाती है ना, तो इसका जो री एग्ज़ाम है ना, वो आपके नेक्स्ट और सेमेस्टर में जाकर होगा, है ना। बट प्रेजेंट में आपको काम करना चाहिए वो ये है कि इवन सेमेस्टर की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, और भूल के भाई आपका प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट क्या था या फिर क्या होने वाला है, ठीक है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एज ए स्टूडेंट्स मैं भी ये सारी चीज़ें समझ सकता हूँ। दिमाग में एक पिन मैसेज रहता है कि भाई रिजल्ट हमारा क्या स्कोर रहा, हमें पता कैसे चलेगा। तो देखो वो चीज़ हम समझ सकते हैं, बट कुछ कर नहीं सकते, ना ही आप ना ही मैं, है ना। तो यहाँ पर मैं अपनी बात रख सकता हूँ बस। यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, PMG CMG यहाँ पर उद्घाटन इसकी आधारशिला रख कर जाते हैं, है ना। बट यहाँ पर बच्चे हमेशा परेशान होते हैं। पिस्ता कौन है भाई? बच्चे। कभी टीचर और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में लड़ाई होती है ना, तो बच्चा पिस्ता है सबसे पहले, है ना। सेकंड यहाँ पर क्या है भाई, तुम लोग मतलब इवन सेमेस्टर एग्जाम कराने पर आ गए, है ना, और प्रीवियस आप लोगों ने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए। यहाँ पर अगर आप लोग दो कोर्स के रिजल्ट अगर एक साथ निकाल देते हो तो फिर आप लोगों का वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है ना। तो मतलब आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, एक अच्छी टीम को हायर करना चाहिए,
वेबसाइट डेवलपर जो होते हैं उनको अच्छी तरह से हायर करना चाहिए, उनको अच्छी सैलरी देनी चाहिए, है ना। सैलरी का मेरे को स्ट्रक्चर नहीं पता क्या रहता है, बट कम ही सैलरी मिल रही होगी जिस हिसाब से वेबसाइट रन कर रही है, मैं इतना जानता हूँ, ठीक है। क्योंकि सर्वर भाई कोई अगर सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी हो जहाँ पर हर जगह का बच्चा पढ़ रहा है या फिर ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तब तो चीज़ समझ में आती है वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया। बट यहाँ पर अगर BA BSc 5th सेमेस्टर वालों का ही आपने रिजल्ट अगर एक साथ दे दिया तो आप लोगों की वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया, ये क्या तरीका होता है भाई, है ना। तो मतलब क्या ही बोलो, जितना बोलो उतना कम है। और यूनिवर्सिटी की पता नहीं आंखें बंद हो चुकी हैं क्या है। अब शब्द के लिए अगर जो मैंने बोले उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई ये वीडियो देख रहा है ना, मतलब यूनिवर्सिटी मेंबर या फिर जो भी है। बट सर सच्चाई यही है कि आप लोगों ने बच्चों को गोल गोल घुमा रखा है, पागल कर रखा है, मेंटली डिस्टर्ब कर रखा है भाई। उनके इवन सेमेस्टर मंडे से ट्यूसडे से एग्जाम है और उनका प्रीवियस रिजल्ट ही नहीं पता उन बच्चों को, तो कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ें पिन रहती हैं, है ना। ये चीज़ शायद आप भी समझते होगे, आपने भी पढ़ाई करी होगी। तो बस वही है, क्या ही बोलें। तो सभी स्टूडेंट्स से एक बार अनुरोध है मेरा, जिनके रिजल्ट बचे हैं वो बचे हैं। BA 5th सेमेस्टर का रिजल्ट बचा है, B.Ed वालों का बचा है, ठीक है। BCA वाले आते हैं यहाँ पर, है ना। BBA वाले आते हैं यहाँ पर, MSc केमिस्ट्री वाले आते हैं यहाँ पर, है ना। इस तरह के काफ़ी रिजल्ट बचे हैं। BPED वाले आते हैं, इस तरह के काफ़ी रिजल्ट बचे हैं 1st और 3rd सेमेस्टर के और 5th सेमेस्टर के। आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि फ़िलहाल अपने रिजल्ट को भूल कर अपनी प्रिपरेशन करिए इवन सेमेस्टर की, क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा मैं आपको अवगत करा दूंगा और आप लोग देख लेना, टेंशन फ्री हो गया, ठीक है। बट अब ये मत पूछना रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये पास तो हमें भी नहीं पता। अभी यूनिवर्सिटी तुम चले आओ, वो आपको बोल देंगे 7 दिन के अंदर आ जाएगा, परसों आ जाएगा, तरसों आएगा, बट तब भी आपका रिजल्ट नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जिनके रिजल्ट अभी बकाया है आने, अभी नहीं आ रहे हैं, मतलब अगर अभी तक नहीं आए हैं तो आप लोग वेट करिए और देखते रहिए, जो कि मैं आपको व्हाट्सअप चैनल के थ्रू बता दूंगा। बट यहाँ पर उसके चक्कर में अपना प्रेजेंट का टाइम ख़राब मत करिए, बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अपने इवन सेमेस्टर के एग्जाम पर फोकस करिए। किसी को कुछ नहीं पता रिजल्ट कब आएगा, कब तक आ जाएंगे सारे रिजल्ट, किसी को कुछ नहीं पता। ट्यूसडे से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, उस पर फोकस करिए। आई सजेस्ट, मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ, ठीक है। और बाकी बस इसमें मैंने आपको बता दिया, इवन सेमेस्टर फोकस करिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। रिजल्ट जैसे आएंगे मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा व्हाट्सअप चैनल और इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो वहाँ पर जाकर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोगों की इच्छा है। तो बस यही था वीडियो में, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है। और अपने जो थॉट्स हैं यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, अपशब्द नहीं, तरीके से एक पढ़े लिखे स्टूडेंट्स की तरह आप लोग अपने जो विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में बताकर जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर अब वीडियो को एंड करते हैं। टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।